गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो है लाइंस एंड एंगल्स को स्टडी कर रहे हैं और हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो एंगल्स पर बेस्ड प्रॉब्लम थी वो हमने कर ली है। टुडे व्हाट वी हैव टू डिस्कस पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन, जैसा कि ये गिवन है, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन में काटती है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो एंगल्स बनते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट इंट्री एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, इंट्री एंगल्स ऑन द सेम साइड बनते हैं। तो वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल and a transversal line intersects these two or more parallel lines, what happens, what is the relation in these angles. okay, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि corresponding एंगल्स किसे कहते हैं हम ये देखेंगे। ये आप ध्यान से देखें इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक लाइन काट रही है टू पैरेलल लाइंस को, जैसे कि दो पैरेलल लाइन दी हुई है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये जो है एंगल्स बन रहे हैं, ये 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें 1 इस तरह से पेयर आ रहा है, 1 = 5। ये वाला जो एंगल है 1, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और आपस में बराबर होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। ठीक है, ऐसे ही 2 और 6, ये 2 है और ये 6 है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से ध्यान रखना है इनको, है ना। ये भी इक्वल होते हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। 3, ये 3 है और इसके बाहर ये 7, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स में लिखे हुए हैं इधर 4 और 8 आपस में ये, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पूछा है तो 145 = यहाँ पे भी 145 होगा। दूसरा अल्टरनेट इंट्री एंगल्स, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंट्री एंगल्स जो हुए हमारे 3 और 6 हुए एंड 4 और 5 हुए। ठीक है, ये ऐसे हमारे अल्टरनेट इंट्री एंगल्स हैं और ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना है फटाफट। ऐसे अल्टरनेट इंट्री एंगल्स का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये पूछ रहा है, तो आप इसे बिना उसके ही बता सकते हैं इसके सॉल्यूशन के, कि जैसे जितना ये 82 है तो ये भी 82 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंट्री एंगल्स, तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंट्री एंगल्स कौन से हैं, एक ही साइड। ठीक है, ये बने हुए जो एंगल हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंट्री एंगल्स, ये वाले, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंट्री एंगल्स हैं और इनका सम बच्चों क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे 4 और 6, 3 और 5 का सम 180 डिग्री हो जाएगा, 4 और 6 का सम भी 180 डिग्री होगा। कॉन्जिक्यूटिव इंट्री एंगल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है 135, चूँकि 45 कितना होता है, 180। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमें ये करने हैं, थ्योरम हमें करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। बस सिर्फ हमें उतना ही करना था जितना हमने ये देखा है इससे पहले। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, हमें अच्छे से इसको समझ लेना है और जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, वो सब क्वेश्चन इन्हीं बातों पर बेस्ड होंगे जो हमने डिस्कस किए हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंट्री एंगल्स हमने डिस्कस किए हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंट्री एंगल्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।